ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती की आप सभी को मंगलमय शुभकामना। आज हम विचार करते हैं अक्षय तृतीया आखा तीज कब है, क्या महत्व है, क्या उस दिन पूजा करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या दान देना चाहिए और किस फल के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम सब भारतीय हैं और यह हमारा भारतवर्ष संस्कृति प्रधान देश है। इसलिए इस देश के अंदर व्रत, पर्व, उत्सव का विशेष महत्व है और उसके कारण ही हमारी संस्कृति बची हुई है, यह भी हम कह सकते हैं। अब आज हम विचार करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। आखा तीज भी इसको बोलते हैं। तो हम सबको मालूम है अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो। अक्षय, जिसका क्षय न हो, उसको बोलते हैं अक्षय। यथा नामत तथा गुण, तिथि का नाम ही ऐसा है और उसके गुण भी वैसे ही है। तो संवत 2082 के अंदर, सन 2025 के अंदर अक्षय तृतीया आखा तीज कब है? तो ये अक्षय तृतीया है वो वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि के दिन उसका प्रादुर्भाव हम कहते हैं। अक्षय तृतीया के शास्त्रों में भिन्न भिन्न नाम है। कोई उसे ईश्वरीय तिथि भी कहता है, कोई उसे परशुराम तिथि भी कहता है, कोई उसे चिरंजीवी तिथि भी कहता है और कोई उसे युग तिथि भी कहते हैं और साधारण भाषा में उसको आखा तीज भी हम कहते हैं। यानी युग तिथि क्यों? युग का प्रारंभ उस दिन हुआ। चिरंजीवी तिथि क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम का जन्म, विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ और परशुराम है वो चिरंजीवी है। हम श्लोक में भी बोलते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। और भगवान बद्रीनारायण यानी बद्रीनाथ के दर्शन का प्रारंभ भी इस दिन होता है और वृंदावन के अंदर भगवान बाके बिहारी जी का दर्शन का विशेष महत्व अक्षय तृतीया के दिन है। और ज्योतिष के अनुसार बसंत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु का जो संधि काल है उसको कहते हैं अक्षय तृतीया। कब है? संवत 2082 में, सन 2025 के अंदर 30 अप्रैल 2025 वैशाख शुक्ल तृतीया बुधवार के दिन है। 29 तारीख को सायं 5:30 बजे यह तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 30 तारीख को दिन में 2:15 तक रहेगी और उदय काल है वो बुधवार के दिन तृतीया का सूर्योदय का काल है। इसलिए यह तारीख कौन सी है? 30 अप्रैल 2025। देखिए अक्षय इसका नाम है। यानी जो आप काम करोगे, चाहे आप शुभ काम करोगे चाहे अशुभ काम करोगे, तो उसका फल अक्षय होगा। आप अच्छा काम करोगे तो उसका अक्षय फल होगा। शुभ काम करो वो भी आपके लिए अक्षय रूप में, खराब के रूप में चला जाएगा। इसलिए इस दिन सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को शुभ कर्म ही करना चाहिए और श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। हमारे वहाँ अक्षय तृतीया के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं भी आती है।
विष्णु धर्म नाम का ग्रंथ है, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, भविष्य पुराण है, उसमें उसका विशेष महत्व बताया है। भविष्य पुराण में तो कहा गया है, स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जपत्वा अनंतम फलम लभेत, यानी आप स्नान करते हो, कोई दान देते हो, कोई जप करते हो तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति दुखी है, उनको इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। यदि कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, दो तिथि के बीच में यह तिथि 100% आती है, इस वर्ष जो है वो रोहिणी नक्षत्र का योग आ रहा है, और रोहिणी नक्षत्र का योग कहीं कहीं जगह पे शुभ माना गया है। यह जो अक्षय तृतीया है, इस वर्ष किसानों के लिए, जो खेती का काम करते हैं उनके लिए शुभ है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के अंदर अक्षय तृतीया है। यदि कृतिका नक्षत्र के अंदर होती है तो वो भी शुभ मानी गई है, वो व्यापार आदि के लिए शुभ मानी गई है। जिनके परेशानी है, परिवार के अंदर समस्या है, उनको अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना चाहिए? भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन, भगवान को कदली फल प्रिय है, पुष्पमाला प्रिय है, और हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर घर पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है, उसे अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस भाव से, जिस कामना से आप कर्म करोगे, उनको उसी रूप में फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको धन चाहिए, व्यापार के अंदर उन्नति चाहिए, अभिवृद्धि चाहिए, तो आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। कौन सी वस्तु अक्षय तृतीया को खरीदनी चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण और चांदी खरीदने से अक्षय तृतीया को विशेष फल की प्राप्ति होती है। और जो स्वर्ण खरीदता है, वो चांदी खरीदता है, पूरा साल वो अच्छा ही अच्छा उसके घर के अंदर होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या दान देना चाहिए? तो भविष्य पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति जल से भरा हुआ कलश दान करता है, उसके जीवन के अंदर कभी अशांति नहीं रहती है, उसके जीवन के अंदर कभी दुख का सामना उसको नहीं करना पड़ता है। गर्मी का मौसम होता है तो ठंडी वस्तु का भी दान करना चाहिए, जैसे आप पंखे का, कूलर का दान कर सकते हो। जूता है, गर्मी लगती है तो जूते का दान करना है, छाते का यानी ठंडक, छाते का दान करना है, भूमि का दान करना है। और जो व्यक्ति इन वस्तुओं का दान करता है, उनको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी यह वस्तु पुनः प्राप्त होती है, ऐसा भविष्य पुराण में बताया गया है। दूध का दान करना चाहिए, दही और चावल का दान करना चाहिए। यदि आपको फल का दान करना है तो तरबूज का दान करना चाहिए। यह दान करने से अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। और रोहिणी नक्षत्र के अंदर इस वर्ष है तो किसानों के लिए शुभ है, अच्छी वर्षा होगी, अच्छा धन धान्य होगा, अच्छी आमदनी की प्राप्ति होगी, इसलिए किसानों के लिए शुभ है। महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्यता के लिए भी यह व्रत माना गया है। क्या करना चाहिए महिलाओं को? भगवती गौरी का पूजन करना चाहिए। गौरी का पूजन करने से और सौभाग्य की वस्तु का दान करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और गौरी का पूजन कैसे करना चाहिए? तो प्रातःकाल स्नान आदि करके सुंदर सुहाग के वस्त्र पहनकर, अच्छी सज धज कर माताएं और बहनों को जगदम्बा या गौरी के पास यानी माता जी के पास में जाना चाहिए। घी का दीपक करके माता जी का पूजन करना है, माता जी को श्रृंगार अर्पण करना है। बिंदी है, मांग है, कंगन है,
सिंदूर है, इस प्रकार के सौभाग्य की वस्तु भगवती को अर्पण करना है और विशेषकर एक चुन्नी अर्पण करना है और एक श्रीफल अर्पण करना है। यह करोगे तो महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के अंदर थोड़ी लेट हो रहा है, उनके लिए भी यह इस प्रकार का पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अक्षय फल देने वाला भगवान परशुराम की जयंती है अक्षय तृतीया। उस दिन जो चाहोगे उस फल की प्राप्ति होगी, यानी अनंत गुणा फल की प्राप्ति आपको होगी। अस्तु। जय श्री राम।